हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द कॉन्सेप्ट सिलेबस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि है वर्क एंड एनर्जी फ्रॉम क्लास 9, चैप्टर नंबर 11। तो हम लोग क्या आज शुरू करने वाले हैं, हम अपने टॉपिक का नाम लिख लेते हैं वर्क क्या होता है। सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम क्या है, वर्क एंड एनर्जी। तो सबसे पहले हम चैप्टर के नाम से ही शुरू करते हैं। तो वर्क एंड एनर्जी में से हम लोग आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, अबाउट वर्क। वर्क इज अ वेरी फेमिलियर टर्म। फेमिलियर है ना, ये हम कुछ भी करते पूरे दिन हम बस यही बोलते रहते हैं कि हम कुछ काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग सम वर्क। चाहे आप अभी बैठ के टीवी देख रहे हो, कोई आपका दोस्त फोन करेगा जिससे आपको बात नहीं करना, उसको क्या बोलोगे कि मैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ। उसके बाद आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो, कोई आके पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो, तो क्या बोलोगे, मैं भी काम कर रही हूँ। तो ऐसे ही हर एक चीज के लिए हम बोलते हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो इसी काम को हम क्या बोलते हैं, वर्क। बट जो हमारे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम लोग जिस चीज को वर्क बोलते हैं, जिस चीज को हम वर्क करना बोलते हैं, उसको हर एक चीज को इन साइंस वर्क नहीं बोलते हैं। साइंस के लिए वर्क का डेफिनेशन कुछ अलग ही है। साइंस के लिए वर्क का डेफिनेशन क्या होता है, सबसे पहले वर्क के लिए दो कंडीशंस चाहिए। वर्क होने के लिए क्या चाहिए, दो कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, फोर्स मस्ट बी अप्लाइड। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि फोर्स मस्ट बी अप्लाइड। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। सारा झमेला यहीं पे आके रुकता है। वो क्या है, सेकंड नंबर कंडीशन पे। ठीक है, क्या बोलता है कि कोई भी वर्क करने के लिए, कोई भी चीज हम कर रहे हैं, उसके लिए हमें वो दो चीजों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट चीज क्या है, फोर्स मस्ट बी अप्लाइड। मतलब हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमारे बॉडी का कुछ ना कुछ फोर्स होना ही चाहिए। फोर्स होगा तभी वर्क होगा। ये तो सबसे पहला एंड बेसिक कंडीशन हो गया। सेकंड क्या बोलता है कि चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। मतलब अगर आप सिर्फ रेस्ट में हो, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे खड़े होकर मैंने आपको पूरा 1 घंटे का लेक्चर दे दिया, आप लोगों ने सुन लिया, आप लोग क्या कर रहे हो, एक ही जगह पे बैठ के इतने टाइम तक पढ़ रहे हो। ठीक है, कोई आके आपको पूछेगा कि तुम क्या कर रहे थे, तुम बोलोगे कि अभी डिस्टर्ब मत करो, मैं बहुत पढ़ाई कर रही हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ। तो वो बोलेगा काम, ये कौन सा काम हुआ, आप कोई काम नहीं कर रहे हो। तो तब आपको गुस्सा नहीं होना है, उसने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि आप जिस स्टेट में हो आप उस स्टेट से बिल्कुल भी मूवमेंट ही नहीं किया। तो साइंस क्या बोलता है कि चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। मतलब अगर कोई चीज मोशन में है या फिर उसका जगह एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा रहा है, तभी वो मोशन करेगा और तभी उसका वर्क भी होगा। जैसे अभी यहाँ पे एक बड़ा सा कोई ब्लॉक है, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक आदमी खड़ा है, इसको धक्का देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मेरे ड्राइंग्स पे मत जाओ, मैं जो बोल रही हूँ उसमें जाओ। बहुत बड़ा सा एक ब्लॉक है और उसको कोई एक आदमी बहुत जोरों से धक्का दे रहा है। उसने 1 न्यूटन फोर्स लगाया, नहीं गया। 2 न्यूटन फोर्स लगाया, नहीं गया। ऐसे करते 20 न्यूटन फोर्स लगा दिया, फिर भी नहीं गया। ये बहुत जोरों से धक्का दे रहा था, लेकिन ये ब्लॉक है कि हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। तो क्या होगा, वो बोलेगा कि मैं तो थक गया। सामने से कोई एक उठ के बोलेगा, थक गए, तुमने कोई काम किया है, हैव यू डन एनी वर्क, आपने तो कोई वर्क ही नहीं किया है, आपने तो कुछ काम ही नहीं किया, तो आप लोग थक के कैसे गए। क्यों वो थक गया, क्योंकि वर्क क्यों नहीं किया। सबसे पहले बोलो, वो जो सेकंड पर्सन है उसने मुझे ऐसा क्यों बोला कि मैंने कुछ वर्क ही नहीं किया, बल्कि मैंने तो इतना ज्यादा फोर्स लगाया कि मैं टायर्ड हो गई हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये जो ब्लॉक है और मेरा जो ये पोजीशन है और ये जो ब्लॉक है, हम दोनों ही अपने जगह से
हटे ही नहीं, मतलब ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक भी नहीं गया, यहाँ से यहाँ तक भी नहीं गया, और मैं भी यहाँ पे ही रह के, मैं एक ही जगह पे रह के ऐसे करके फोर्स लगाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बार बार ऐसे कर रही हूँ, वैसे कर रही हूँ, बॉडी मूवमेंट हो रहा है, लेकिन मैं चल के दूसरे जगह पे नहीं गया। सो दैट्स द रीजन कि मैं यहाँ पे बोलूँगी कि क्या बोलूँगी कि आई हैव डन अ जीरो वर्क, मतलब मैंने यहाँ पे कोई वर्क ही नहीं किया। तो सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो वर्क का होता है वो है चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। मतलब अगर मोशन होगा, एक जगह से और एक जगह पे जाएगा, चेंज इन द प्लेस, तो ही हम इसको बोलेंगे क्या, वर्क। वर्क करने के लिए दो मेन कंडीशन की जरूरत है। फिर से बोल रही हूँ, पहला तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा, बिना फोर्स लगाया तो कुछ हिलेगा ही नहीं, और उतना फोर्स लगाना है कि वो इस जगह, एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस हो जाए। ठीक है, तो चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, इस पे मैं 2-3 बार स्टार मार्क लगा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक और लाइन ऐड करती हूँ, सो दैट द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू, so that the object moves from one place to another। ठीक है, ठीक है। वर्क क्या होता है, जिसमें हम लोग कुछ फोर्स लगाते हैं, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे बैठ के मैं बस लिख ही रही हूँ, और यहाँ पे घूम के मैंने आप लोग को बोल दिया, फिर से मैं यहाँ पे बैठ के लिख रही हूँ, तो तब आप लोग क्या बोलोगे कि मैम ने तो कोई वर्क किया ही नहीं। लेकिन क्योंकि मैं अभी यहाँ से लिख रही हूँ, लिख के इधर जा रही हूँ, फिर से घूम रही हूँ, मतलब मैं अपना पोजीशन चेंज कर रही हूँ, एक बार इधर हूँ, एक बार उस तरफ हूँ, एक बार राइट में हूँ, एक बार लेफ्ट में हूँ, ऐसा कर रही हूँ। इसीलिए आप लोग क्या नहीं बोल सकते कि मैम कोई वर्क नहीं करी है। मैं वर्क कर रही हूँ ना, क्या वर्क कर रही हूँ कि मेरा प्लेस चेंज हो रहा है। इतना फोर्स लगाना है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज हो जाए। सो इट इज अ डेफिनेशन ऑफ वर्क। इसको आप डेफिनेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, या फिर अगर कोई आपसे पूछे कि वर्क होने के लिए दो कंडीशन क्या क्या है, इन जनरल इंग्लिश या फिर इन जनरल डे टू डे लाइफ हम तो बोलते हैं कोई भी काम करने को हम वर्क बोलते हैं। लेकिन साइंस में अगर कुछ चीज़ डिस्प्लेस ना हो, एक जगह से दूसरी जगह पे ना जाए, तब हम इसको वर्क नहीं बोलते हैं। ओके, अभी वर्क जो होता है, वर्क क्या होता है, मैंने सबसे पहले क्या बोला, फोर्स और कुछ एक डिस्टेंस मूव करना चाहिए। ठीक है, वर्क डन इक्वल्स टू कितना आपने कितना फोर्स लगाया और वो कितना डिस्टेंस उसने मूव किया, वो होता है हमारा वर्क डन। वर्क क्या होता है, जब कोई चीज मूव करे, और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू आवर डिस्टेंस। ओके, तो मैं इस फॉर्मूला का डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख देती हूँ। लेट मी रब दिस वन। ओके, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, अबाउट वर्क डन। ठीक है, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव any object of distance। मैं यहाँ पे डिस्टेंस को क्या लूंगी, डिस्टेंस को मैं यहाँ पे डी लेती हूँ। हाँ, कोई भी डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो, मतलब ये कुछ डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक गया, 1 मीटर गया, 2 मीटर गया, 3 मीटर गया, वो हम लोग अभी कोई भी काम के लिए हर एक में तो सेम डिस्टेंस मूव नहीं करेगा, इसलिए मैं यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल वैल्यू डी ले रही हूँ। ओके, अमाउंट ऑफ फोर्स को मैं एफ लिख देती हूँ। अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस डी फ्रॉम वन पॉइंट
वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, ये क्या होता है हमारा वर्क डन। मतलब वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स, कितना फोर्स लगाया और वो कितने डिस्टेंस में गया, कितना फोर्स हमने लगाया, मतलब मेरा कितना शक्ति लगा वहां पे, और मैंने मेरा इतने फोर्स से मैं कितने डिस्टेंस तक इस ऑब्जेक्ट को मूव करा पाई। मतलब जैसे कि यहाँ पे एक ब्लॉक था, मैंने यहाँ पे अभी बहुत जोर से फोर्स लगाया, समझो कि 100 न्यूटन मैंने फोर्स लगाया था, तब ये ब्लॉक जाके मूव करके यहाँ पे आके पहुंच गया। तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला d, मतलब कितना डिस्टेंस वो मूव किया, और फोर्स है हमारा यहाँ पे 100 न्यूटन। ठीक है, फोर्स में न्यूटन में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि फोर्स का यूनिट हमेशा हमारा न्यूटन में होता है। तो वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होगा, एज यूजुअल हम लोग हर एक फॉर्मूला के बाद ऐसा यूनिट पढ़ते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या होगा, फोर्स के लिए न्यूटन, डिस्टेंस के लिए मीटर। तो न्यूटन मीटर विल बी आवर ऐसा यूनिट फॉर वर्क। इसी न्यूटन मीटर को हम सिंगल एक टर्म से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो है जूल, JOULE। इसको हम शॉर्टकट में जे भी लिख लेते हैं। ठीक है, इसी न्यूटन मीटर का और एक नाम क्या है, जूल। ओके, सो अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस d फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज आवर वर्क डन। और वर्क डन होता है हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर मीटर और जूल, न्यूटन मीटर और जूल। ओके, अभी हमें जो पढ़ना है वो है कि 1 जूल का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 जूल। 1 जूल मीन्स व्हेन, हमने ये वर्क का फॉर्मूला लिखा था ना, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। 1 जूल इज व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 मीटर डिस्टेंस। 1 जूल का डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। 1 जूल is one joule is when 1 Newton force is applied, 1 Newton force is applied to move an object, to move an object और लंबा नहीं कर रही हूँ, to move an object to 1 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, 1 जूल क्या होता है, 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अच्छा, ऐसे लिख सकते हो, 1 जूल इज अमाउंट ऑफ वर्क when, ऐसे लिख सकते हो। ये पूरा आप एग्जाम में भी ऐसे डिटो छाप सकते हो कि 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क। 1 जूल एक इतने अमाउंट ऑफ वर्क है जब 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, when 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड, मतलब जब हम फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे 100 की जगह 1 न्यूटन टू मूव ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। जब 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और 1 मीटर डिस्टेंस वो मूव कर जाएगा, तब इसको हम क्या बोलते हैं, 1 जूल। ओके, 1 joule is the amount of work when 1 Newton force is applied to move an object with distance of only 1 meter। जब 1 न्यूटन होगा और 1 मीटर डिस्टेंस मूव करेगा, तब हम इसको क्या बोल सकते हैं, 1 जूल। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक हमने क्या क्या पढ़ा, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव एनी ऑब्जेक्ट, सबसे पहला कंडीशन क्या था कि फोर्स तो हमें लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद वो वाला जो बॉक्स है या फिर स्टोन है जिसको भी हम मूव कर रहे हैं, वो कुछ डिस्प्लेस होना चाहिए। ठीक है, टू मूव अ डिस्टेंस d फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर मतलब यहाँ से स्टार्ट किया तो एटलीस्ट यहाँ तक तो जाना ही चाहिए। ओके, उसके बाद वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस बोल सकते हो। ऐसा यूनिट होगा न्यूटन इंटू मीटर, इसको हम शॉर्टकट में जूल भी लिख सकते हैं। 1 जूल का मतलब क्या है, 1 जूल मतलब जब 1 न्यूटन और 1 मीटर डिस्टेंस जाएगा, तब इसको हम क्या बोल देते हैं, 1
जूल। वन डिस्टेंस को आप डी से भी लिख सकते हो या फिर डिस्टेंस का यूनिट भी मीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, सो वर्क डन तक पूरा क्लियर है। अभी वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। इसको हम इसी लेक्चर में कवर कर ले। अच्छा चलो, ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है तो इसको, ये छोटा मोटा जो पार्ट है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। सो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।